हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आप सभी की डिमांड पे पीएलसी प्रोग्रामिंग का एक और वीडियो सेट एंड रीसेट इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और मैं जेएक्स डेवलपर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेट रीसेट को हम यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो मेरे से, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके हमारा पीएलसी प्रोग्रामिंग का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, आपको सारी डिटेल बताई जाएंगी और आप हमें इन सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगी। ठीक है, तो लिंक आपको सभी का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उन लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने जीएक्स डेवलपर पे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जीएक्स डेवलपर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप या तो सीधा प्रोजेक्ट पे जा करके और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जा सकते हो, या फिर सिंपली आप यहाँ पे एक टैब है, इस पे आप कर्सर को लेके जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जैसे आपका मन करे वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। नीचे यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली प्रोजेक्ट पे जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप पीएलसी की सीरीज सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी सीरीज हो। तो मैं यहाँ पे इसको एफएक्स सीपीयू ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे पीएलसी टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एफएक्स 3G पे काम करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम टाइप हमारा लैडर रहने वाला है। कोई सबसे पहले तो अगर आप पाथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पाथ सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट नेम सेलेक्ट करना चाहते हो तो कोई कुछ भी आप इसका प्रोजेक्ट नेम दे सकते हो। ठीक है, टाइटल दे सकते हो। उसके बाद चलिए अभी हम इसको अनचेक कर देते हैं और अभी हमारा पीएलसी सीरीज और पीएलसी टाइप ही हम इसको रहने देते हैं और हम यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते ही अभी हमारा जो प्रोग्रामिंग विंडो है वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे NONC जो भी आपको चाहिए सिंबल्स वो आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जो कुछ कमांड्स रहती है उन कमांड्स को भी अगर आप यूज करना चाहो तो उन कमांड्स को भी यूज कर सकते हो। आपको बार बार यहाँ पे F5 या फिर F6 F7 दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली हम यहाँ पे देखिए क्या काम करते हैं, हम बात कर रहे थे सेट रीसेट की। तो सेट रीसेट कमांड की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, जो सेट रीसेट जो बिट है वो हम क्यों यूज करते हैं और इसकी हमें क्या जरूरत पड़ती है। हम सिंपली अपनी कोई भी एम्बिट को भी तो ऑन करवा सकते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक एनो ले लेता हूँ, LDX0 कमांड जो होती है वो होती है एनो की। ठीक है, अगर आप LDX0 या फिर LDX1 X2 X3 इस तरीके से करोगे तो आप LD जो कमांड होती है वो एनो की कमांड होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनो पुश बटन ले सकते हो। ठीक है, यानी कि एनो ले सकते हो, पुश बटन नहीं। ये एनो जो X0 है, X0 का मतलब ये होता है कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, जो हमारा पीएलसी के जो X0 पे जो हम एनो का जो भी सिग्नल ले रहे हैं उसको हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे X0 हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक आउटपुट लेते हैं। तो आउटपुट के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, OUT आउट करने के बाद हम यहाँ पे एक एम्बिट ऑन करवा लेते हैं और इसको हम एड्रेसिंग देते हैं M0, एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी हमारी M0 जो एम्बिट है वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी आपने देखा होगा नॉर्मल अगर हम RLC में किसी भी कॉन्टैक्टर को ऑन करवाते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे एक एनो पुश बटन लगाएंगे और एक कॉन्टैक्टर को ऑन करवाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारा कॉन्टैक्टर जो है ना वो होल्डिंग नहीं हो पाता है। तो होल्डिंग के लिए देखिए हम क्या काम करते हैं, होल्डिंग के लिए हम यहाँ पे पीएलसी में एक कमांड यूज करते हैं। यहाँ पे हम और यहाँ पे हम इसको एड्रेसिंग देंगे M0। तो अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको होल्डिंग मिल गई है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही X0 पे कोई इनपुट मिलेगी तो इनपुट मिलते ही हमारा M0 ऑन हो जाएगा और M0 को हमने यहाँ पे होल्डिंग दे दी तो अब ये ऑन रहेगा। ठीक है, जब तक हम इसको ऑफ नहीं कर देंगे। तो ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे कोई एक NC ले लेते हैं। ठीक है, NC के लिए हम क्या काम करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे X1 ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसी एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, हम X1 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा M0 ऑफ हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा कि भाई हम लोग नॉर्मल जैसे हम RLC में एक कॉन्टैक्टर को होल्ड करते हैं तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। पीएलसी में भी हम लोग इसको होल्डिंग देते हैं। ठीक है, लेकिन सेट रीसेट के केस में देखिए क्या होता है। सेट रीसेट के केस में हम लोग एक एनो ले लेते हैं, यहाँ पे LDX1 या फिर X2। ठीक है, यहाँ पे हमने LDX2 ले लिया, यानी कि एक एनो ले लिया हमने। और आउटपुट में हम लोग क्या काम करेंगे, आउटपुट में हम एक बिट ऑन करेंगे सेट M1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए एक एम्बिट हमने यहाँ पे ऑन कर दी है।
तो यहाँ पे हमने एम्बिट ऑन कर दी, लेकिन ये एम्बिट में हमने सेट की कमांड दी है, ठीक है। तो इससे अभी क्या होगा, देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने एम्बिट को ऑन रखने के लिए, परमानेंट ऑन रखने के लिए हमने एक होल्डिंग यूज करी। लेकिन अगर हम सेट की कमांड यूज करते हैं तो सेट की कमांड यूज करने में हमें होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर देखिए अभी मैं एक रिसेट की कमांड यहाँ पे यूज करता हूँ, LDX3 एंड रिसेट M1, ठीक है। तो अभी आप इसको समझिए, यहाँ पे हमने इसको होल्ड करवाया, M0 का यहाँ पे हमने NO यूज किया, तब जाकर के M0 यहाँ पे हमारा होल्ड हुआ। सेम इसी तरीके से हमने X2 से M1 जो M बिट थी, M1 बिट को हमने यहाँ पे ऑन किया और यहाँ पे इसको हमने कमांड दी सेट की, ठीक है। और यहाँ पे हमने X3 एक और इनपुट लिया और यहाँ से हमने क्या काम किया, M1 को रीसेट करवाया। अभी क्या होता है, यहाँ पे हमें जैसे ही हम X1 को प्रेस करते हैं तो हमारा M1 ऑन होता है। तो M1 जैसे इसको सिग्नल मिलेगा ना, सिग्नल मिलते ही हमारा M1 ऑन हो जाएगा। लेकिन हम पुश बटन में क्या काम करते हैं, पुश बटन को हम प्रेस करके छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पुश बटन को प्रेस करके छोड़ रहे हैं तो हमारा M1 ऑन हुआ, ऑन होने के बाद इसको होल्डिंग मिल गई तो ये ऑन हो गया। अगर होल्डिंग नहीं रहती तो क्या होता है, तो वापस से ऑफ हो जाता। लेकिन सेट की कमांड में ऐसा नहीं होता है। सेट की कमांड में अगर आप इसको एक बार इनपुट दोगे, इनपुट देने के बाद अगर आपने पुश बटन को छोड़ भी दिया तो ये आपका परमानेंट सेट रहेगा, इसको एक्स्ट्रा होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसको अलग से होल्डिंग देने की जरूरत नहीं होती है, तो ये परमानेंट आपका ऑन ही रहेगा। जो आपकी M1 बिट जो है, M1 मेमोरी बिट जो है, ये आपकी ऑन रहेगी, ठीक है। और ये तब तक आपकी ऑन रहेगी जब तक आप इसको एक अलग इनपुट से इसको रीसेट ना करवा दो। इसलिए हम क्या काम करते हैं, अगर हम किसी एम्बिट को या फिर किसी अपने आउटपुट को सेट की कमांड से अगर ऑन करवा रहे हैं तो उसको हमें रिसेट भी करवाना होता है। अगर हम उसको रिसेट नहीं करवाएंगे तो वो परमानेंट ऑन रहती है, ठीक है। भले उसके बाद आपकी यहाँ से इनपुट आ रही हो या नहीं आ रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी ये बिट जो है ये हमेशा हाई रहेगी, ठीक है, हमेशा ऑन रहेगी। उसके बाद अभी अगर हमने इसको लो करवाना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें एक अलग इनपुट दे करके हमें इसको रिसेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या काम किया, यहाँ पे X2 से हमने इस M1 को हाई करवाया, हमने इसको ऑन करवाया, ठीक है। उसके बाद X3 हमने एक और इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद हमने इसको रीसेट करवाया। तो जैसे ही हमारा X3 प्रेस होगा तो हमारा ये M1 वाली जो बिट है वो हमारी रीसेट हो जाएगी, वो हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेट और रीसेट कमांड को PLC में यूज करते हैं। अगर आप किसी CNC मशीन के प्रोग्राम को चेक करोगे या फिर किसी PLC के प्रोग्राम को अगर आप चेक करोगे तो वहां पे आप देखोगे कि अगर कोई M बिट या फिर अगर कोई भी बिट अगर वहां पे सेट की कमांड से अगर ऑन करवा रखी है तो उसको कहीं ना कहीं रीसेट भी करवा रखा होगा। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि सेट और रीसेट कमांड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, सेट और रीसेट बिट को किस तरीके से यूज किया जाता है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है या फिर अगर आप PLC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारा PLC प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके वहां पे हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।